Join us if you want to crack UGC NET JRF. Your selection starts here. Subscribe and start your preparation today. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पहुंच गए हैं अपने डे 6 की रिवीजन नोट्स पे। तो देखो आज हम क्या देखने वाले हैं, जो हमारे फ्लूवियल लैंड फॉर्म बनते हैं, साइकिल ऑफ इरोजन बनते हैं। प्लस देखो डे 6 हमारा इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं रिवर लैंड फॉर्म के, इरोजन डिपोजिशन से डायरेक्ट आएंगे। तो इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट प्लस डायग्राम बेस्ड जो चीज़ें होती है उससे हम बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो इसमें ये टॉपिक कवर हो जाएंगे आज हमारे, इरोजन बाय रिवर, ट्रांसपोर्टेशन बाय रिवर, फिर इसकी जो डिपोजिशनल लैंड फॉर्म और साइकिल ऑफ इरोजन हो जाती है। सबसे पहले शुरू करते हैं एकदम इजी से, फिर लास्ट में हम इसके जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, MCQs और जो टिप्स और ट्रिक्स होते हैं एग्जाम के लिए वो सब कवर कर लेंगे। तो लास्ट तक देखते रहो। रनिंग वाटर एज ए जियोमॉर्फिक एजेंट। तो रनिंग वाटर क्या होता है, मोस्ट पावरफुल होता है ये एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक एजेंट में, क्योंकि पानी ही आप ज़्यादातर लैंडफॉर्म देखोगे, पानी ही सारी चीज़ काट रहा है ना, पहाड़ ऊपर उठ रहा है, उसको ज़्यादातर मेन किसका हाथ है उसको काटने में, वाटर का है। ये क्या क्या करता है, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। फिर रिवर वर्क किस पे डिपेंड करता है, स्लोप ग्रेडियंट पे, कि मतलब कोई भी एरिया था, मान लो पहाड़ी था, वो कि अगर एकदम खड़ा था तो उस पर कम कटाव होगा, अगर ऐसे पूरा पुराना हो चुका था तो उस पर ढलाव ज़्यादा होगा, कटाव ज़्यादा होगा, ढलाव ज़्यादा है तो ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी तो ज़्यादा काटेगा। फिर वेलोसिटी, स्पीड ज़्यादा होगी तो भी ज़्यादा काटेगा। नेचर ऑफ रॉक, अगर स्ट्रॉन्ग रॉक है तो वो नहीं कटेगी, ठीक है। लोड कितना लेके आ रहा है पानी में, अगर बहुत ज़्यादा पत्थर मिट्टी लेके आ रहा है तो वो चीज़ें ज़्यादा टकरा के आपस में काटेगी। फिर क्लाइमेट, मौसम कैसा है, वो चीज़ें डिपेंड करती है। अगर बारिश वाला मौसम ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी आएगा, अगर ड्राई है, डेजर्ट एरिया, तो वहाँ तो कहीं कहाँ पे रिवर आएगी और कहाँ से काटेगी, ठीक है। फिर हम की पॉइंट देख लेते हैं। अपर कोर्स मेनली इरोजन करता है, मिडिल कोर्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन और लेटरल इरोजन। लोअर कोर्स में हमारा होता है डिपोजिशन डोमिनेंट। प्रोसेस क्या होती है रिवर इरोजन की, रिवर इरोड करती है डिफरेंट वे में। पहला होता है हाइड्रोलिक एक्शन, इसमें फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर डायरेक्टली अटैक करता है रॉक की सरफेस को। फिर एब्रेशन और कोरिजन, इसमें जो रिवर का लोड है, सैंड, पेबल, स्टोन्स, वो स्क्रैप करते हैं जो बेड है, मतलब नीचे जो तलहटी है ना बैंक की, जहाँ से रिवर चल रही है, उसको नीचे से वो काट देगी पूरी। फिर हमारी आती है एट्रीशन, इसमें जो रॉक के फ्रेगमेंट है ना वो कोलोइड होते हैं एक दूसरे के साथ और छोटे होते चले जाते हैं, और गोल भी। आपने जैसे आप हरिद्वार वगैरह घूमने जाओगे आपको गोल गोल पत्थर दिखेंगे, तो घस घस के एकदम गोल हो गए हैं। फिर सोल्यूशन और कोरोजन, इसमें जो सोल्यूबल मिनरल है वो डिजोल्व होते हैं वाटर में। फिर हम देखते हैं टाइप ऑफ रिवर इरोजन कौन कौन से होते हैं। पहला हो जाएगा वर्टिकल इरोजन, ये डाउनवर्ड कटिंग करता है रिवर बेड की। ये डोमिनेंट होता है कब, यूथफुल स्टेज में और अपर कोर्स में। फिर आता है हमारा लेटरल इरोजन, ये साइडवर्ड कटिंग करता है बैंक की, डोमिनेंट होता है मैच्योर स्टेज में, मिडिल कोर्स में। फिर हेडवर्ड इरोजन ये करेगा बैकवर्ड इरोजन टुवर्ड द सोर्स, एक्सटेंड रिवर लेंथ, ये लंबाई बढ़ा देगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेडवर्ड इरोजन क्या करता है, रिवर कैप्चर कर लेता है, स्ट्रीम कैप्चर। ये हम आगे एकदम डिटेल में देखेंगे, मतलब हम कहते हैं इसको हिंदी में सरिता अपहरण, कि रिवर को उसने कैप्चर कर लिया दूसरे वाले एरिया को। फिर है रिवर ट्रांसपोर्टेशन, रिवर्स कैरी सेडिमेंट इन 4 मेजर वेज, कौन कौन से तरीके से करेगी वो। ट्रैक्शन, लार्ज बोल्डर्स जो होते हैं वो रोल होते हुए चलेंगे पैड पे। सल्टेशन, इसमें जो छोटे पेबल्स है वो बाउंस होते हुए चलेंगे बेड पे। सस्पेंशन, फाइन पार्टिकल्स जो है पानी के साथ चलेंगे। सॉल्यूशन, वो डिजोल्व हो जाएंगे पानी में। तो ये किसके पॉइंट थे हमारे, रिवर ट्रांसपोर्टेशन की, रिवर कैसे ट्रांसपोर्ट कर रही है चीज़ों को। फिर हम देखते हैं रिवर डिपोजिशन, कि वो कैसे डिपॉजिट करिए। अभी हमने देखा कि वो काट कैसे रही है, लेके कैसे चल रही है, अब वो डिपॉजिट ला के लास्ट में जब ओल्ड स्टेज आएगी तो उसको इकट्ठा करेगी। ये हो जाएगी जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ग्रेडियंट जो है जेंटल बन जाएंगे, रिवर एंटर कर जाएगी प्लेन, लेक या फिर सी में। लोड जो बहुत हैवी हो जाएगा, अब उसको उठा के नहीं चल सकते, इतना सामान हो गया उस रिवर के पास, ठीक है। इसकी कॉमन कंडीशंस क्या होती है, कि फुट ऑफ माउंटेन पे जब रिवर आ जाती है, फ्लड प्लेन पे चली जाती है, रिवर के माउथ पे, या फिर ड्यूरिंग फ्लड्स के टाइम पे। फिर फ्लूवियल इरोजन के लैंडफॉर्म, हम बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा देखो वी शेप वैली, ये फॉर्म कब होती है, यूथफुल स्टेज में। वर्टिकल इरोजन की वजह से वैली साइड आर स्टीप होती है इसमें, और इसकी नैरो फ्लोर होती है। इसके की पॉइंट क्या है, ये अपर कोर्स के में बनती है।
फिर हमारे आते हैं गोर्ज, ये डीप नैरो वैली होते हैं विद स्टीप स्लाइड्स। ये होते हैं वर्टिकल इरोजन की वजह से। एग्जाम्पल हमारे जैसे कि गोर्ज इन हिमालयन रिवर्स। फिर हमारे बनते हैं कैनियन, ये डीप वैली बनती है विद स्टीप स्टोप लाइक साइड्स। ये ज़्यादातर बनती है हॉरिजेंटली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक इन एरिड रीजन में। फिर हमारी इसकी डिफरेंस क्या है, देखो गोर्ज में और कैनियन में। गोर्ज तो नैरो और डीप होंगे, कैनियन क्या है, डीप है विद वाइडर स्टीप लाइक साइड। ठीक है, फिर ये देखो एग्जाम्पल जैसे कि ग्रैंड कैनियन है हमारा। फिर पोर्ट होल्स क्या होते हैं, सर्कुलर डिप्रेशन होते हैं रिवर बेड पे। ये फॉर्म होते हैं, पेबल्स गोल गोल घूमता है जब, मान लो ऐसे रिवर जा रही थी, यहाँ पे ऐसे गड्ढा था, तो ऐसे कोई पत्थर था वो गोल 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 घूमता रहा, तो यहाँ पे गड्ढा बना दिया उसने। ठीक, इसके की पॉइंट कॉमन होते हैं रॉकी बेड्स में और ये फास्ट फ्लोइंग रिवर में। फिर वाटरफॉल ये होते हैं सडन वर्टिकल ड्रॉप इन कोर्स, कि एकदम से मजबूत चट्टान थी वो काट नहीं पाया तो एकदम ऊपर से गिर रहा है वो चीज़। ठीक है, पानी। रीज़न इसकी क्या है, हार्ड और सॉफ्ट रॉक अगर साथ साथ हो तो देखो सॉफ्ट रॉक तो कट गई, हार्ड एकदम सीधी खड़ी हुई, तो ऊपर से पानी अब एकदम बहुत ऊंचाई से गिर गया। फोल्टिंग की वजह से, हैंगिंग वैली की वजह से, रिजुविनेशन की वजह से। इसकी फॉर्मेशन सॉफ्ट रॉक इरोड्स फास्टर हो रही है तो हो जाएगी, हार्ड रॉक रिमेन अगर प्रोजेक्टिंग है तो होगी, अंडर कटिंग हो रही है प्लज पूल की वजह से, रिट्रीट फोम गोर्ज, तो ये इन सारी चीज़ों की वजह से होता है ये। फिर हमारे आते हैं रैपिड्स, ये स्टीप इरेगुलर सेक्शन होते हैं रिवर विद टर्बुलेंट फ्लो, लेस वर्टिकल होते हैं ड्रॉप देन वाटरफॉल, वाटरफॉल से थोड़े से कम ड्रॉप होंगी। फिर प्लज पूल, ये डीप बेसिन एट बेस ऑफ वाटरफॉल, ये फॉर्म होते हैं हाइड्रोलिक एक्शन और एब्रेशन की वजह से। फिर हम देखते हैं इंटरलॉकिंग स्पर्स, ये स्पर्स कैसे बनते हैं, अल्टरनेटिंग रिज है ये अपर कोर्स में, रिवर विंड अराउंड रेसिस्टेंट रॉक प्रोजेक्शंस। फिर हम देखते हैं वाटरफॉल रिट्रीट, कि एग्जाम में ये बहुत मतलब बहुत बार आता है, यूँ समझ लो आप। फिर प्रोसेस क्या है, वाटरफॉल्स क्या करेंगे, हार्ड रॉक के ऊपर गिरेंगे। फिर सॉफ्ट रॉक बिलो क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी, अंडर कटिंग इसकी डेवलप होती चली जाएगी, हार्ड रॉक ओवरहैंग कोलैप्स हो जाएगी जो ऊपर लटक रही थी हार्ड रॉक। फिर क्या हो जाएगी, वाटरफॉल रिट्रीट अपस्ट्रीम, फिर गोर्ज जो है पीछे लेक बच जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेडवर्ड रिट्रीट ऑफ वाटरफॉल, कि ऊंचाई से पीछे खिसक रहा है झरना। फिर फ्लूवियल डिपोजिशनल जो लैंडफॉर्म होते हैं वो हम देखते हैं, एलुवियल फैन, अब तक हमने जो कटाव के थे वो सारे देखे थे, अब जो डिपोजिट करने से बन रहे हैं। पहला हमारा फैन शेप डिपोजिट एट फुट ऑफ माउंटेन। फिर ये फॉर्म होता है रिवर जब इमर्ज करती है स्टीप स्लोप टू प्लेन, जब वेलोसिटी एकदम से कम हो जाती है। इसके क्या है, कोर्स मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं पहले, फिर फाइन। फिर एल्यूवियल कोल, ये सिमिलर होता है फैन की तरह लेकिन स्टीपर और मोर कोन लाइक होता है, ये बनता है कोर्सर लोड की वजह से। फिर हम देखते हैं फ्लड प्लेन, फ्लैट एल्यूवियल प्लेन फॉर्म्ड बाय रिपीटेड फ्लडिंग एंड डिपोजिशन। इसकी फॉर्मेशन होती है रिवर ओवरफ्लो बैंक ड्यूरिंग फ्लड, तो ठीक है। फिर फाइन सेडिमेंट अगर स्प्रेड हो गए पूरी वैली फ्लोर पे, इसके मेन क्या है, कॉमन होते हैं लोअर और मिडिल कोर्स में। फिर हम देखते हैं नेचुरल लीव्स, ये रेस एम्बैगमेंट्स होते हैं अलोंग रिवर बैंक्स, ये फॉर्म करते हैं बाय डिपोजिशन ऑफ कोर्सर सेडिमेंट एंड नियर द चैनल ड्यूरिंग फ्लड। इंपॉर्टेंट क्या इसमें, कोर्स लोड डिपोजिट होता है नियर बैंक के, फाइन लोड कैरिड फर्दर इनटू फ्लड प्लेन। फिर देखो बैक स्वैम्प्स, ये मार्शी लो एरिया बिहाइंड नेचुरल लीव्स के बनता है, पुअर ड्रेनेज होता है यहाँ पे। फिर पॉइंट बार और स्लिप ऑफ स्लोप, ये होते हैं डिपोजिशन ऑन इनर स्लाइड ऑफ मिएंडर बेड ड्यू टू लोअर वेलोसिटी। फिर मिएंडर्स, ये साइनस बेंड इन रिवर कोर्स, फॉर्मेशन होती है लेटरल इरोजन ऑन आउटर बैंक, कट बैंक, रिवर क्लिफ, डिपोजिशन ऑन इनर बैंक, पॉइंट बार और स्लिप ऑफ स्लोप बनती है इनसे। ठीक है, ये देखो मिएंडर्स कैसे बनेंगे, यूं करके बता रहा है कि इस साइड में कैसे, यहाँ पे तो कटाव हो रहा है और यहाँ पे ऐसे डिपोजिशन हो रहा है, तो वो चीज़ें बता रखी है। की पॉइंट है ये कॉमन होता है मिडिल और लोअर कोर्स में। फिर हम देखते हैं ओक्सबो लेक,
जो हमने मियंडर देखे ना, उसी से क्या होता है, जब वो रास्ता कटता जाता है तो एकदम ओक्सबो लेक बन जाती है, जब वो नया रास्ता बना लेगी, क्रिसेंट शेप की लेक बन जाती है मियंडर लूप के कट ऑफ होने से। इसकी फॉर्मेशन स्टेप्स होते हैं, पहले मियंडर जो है बहुत चौड़ा हो जाएगा, फिर नेक एरो बन जाएगी, फिर ड्यूरिंग फ्लड रिवर कट हो जाएगी उस नेक से, फिर ओल्ड लूप जो है वो आइसोलेटेड हो जाएगी, ओक्सबो लेक फॉर्म हो गई। फिर है जजाऊ स्ट्रीम, ये ट्रिब्यूटरी फ्लोइंग पैरेलल टू मेन रिवर ड्यू टू नेचुरल लीव्स अनब्लॉकिंग एंट्री, कि एक ऐसी पतली सी स्ट्रीम है रिवर की ही जो रिवर के में मिल नहीं रही है, साथ के साथ चल रही है। फिर ब्रेडेड चैनल क्या होते हैं, रिवर स्प्लिट हो जाती है मैनी छोटी छोटी इंटरलॉकिंग चैनल्स में। मान लो एकदम ओल्ड एज में कैसे ऐसे 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 रिवर आपस में मिलती चल रही है, जैसे कि ब्रेड है ये, ठीक है, वो चीज़ें। ये क्यों हो रही है, हैवी सेडिमेंटल लोड की वजह से, वेरिएबल डिस्चार्ज की वजह से, शैलो स्लोप की वजह से। अब आता है हमारा डेल्टा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिपोजिशनल फीचर होता है रिवर माउथ पे, ये फॉर्म होता है व्हेन रिवर एंटर करती है सी लेक और लूज वेलोसिटीज की वजह से। इनकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए डेल्टा फॉर्मेशन की, लार्ज सेडिमेंटल सप्लाई हो, शैलो और काम सी हो, वीक टाइड और करंट हो, जेंटल कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो। मेन पार्ट होते हैं डेल्टा के, टॉप सेट बेड, फॉरेस्ट बेड और बॉटम सेट बेड। फिर टाइप ऑफ डेल्टा, ये होता है एर्क्यूएट डेल्टा, फैन आर्क शेप, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा हमारा नील। फिर बर्ड फुट डेल्टा, ये है डिस्ट्रीब्यूटीज जब डिस्ट्रीब्यूटरी एक्सटेंड करती है ना बर्ड कोल की तरह से, तो उसका एग्जाम्पल जैसे कि मिसिसिपी, मतलब चिड़िया के पंजे की तरह ये फैल रहा है, वो ऊपर वाला क्या था फैन की शेप में फैल रहा है। फिर कैस्केट, ये पॉइंट शेप का होता है, जैसे कि एग्जाम्पल टिपर। तो इसके आप एग्जाम्पल सारे याद रखो, डायरेक्ट कोई एक रिवर का नाम दे देगा, बता देगा इसका डेल्टा किसका जैसा होता है। एस्चुरी डेल्टा, ये फॉर्म होता है डाउन रिवर माउथ पे। अब देखो मियंडर टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं क्या क्या आती है, कि टर्म कट बैंक रिवर क्लिफ क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, आउटर बैंक ऑफ मियंडर वेयर इरोजन अकर। फिर है स्लिप ऑफ स्लोप पॉइंट बार, ये इनर बैंक वेयर डिपोजिशन अकर, कि बाहर वाला साइड कौन सा है, अंदर वाला कौन सा है। कट ऑफ तो बाहर वाला और स्लिप ऑफ अंदर वाला। मियंडर नेक, नैरो स्ट्रिप बिटवीन टू बैंड्स। फिर ओक्सबो लेक कट ऑफ मियंडर लूप। फिर मियंडर स्क्रोल, ये कर्व्ड रिज होती है फ्लड प्लेन शोइंग पास्ट मियंडर्स। फिर रिवर रेजुवेनेशन, इंपॉर्टेंट, मतलब कि रिवर का दोबारा से पुनर्जन्म एक तरह से हो रहा है। देखो मीनिंग है रिन्यूड इरोजन पावर ऑफ रिवर ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रेडियंट और फॉल इन बेस लेवल, कि जो पानी की नदी की काटने की शक्ति थी ना वो इंक्रीज हो गई है, या तो ग्रेडियंट इंक्रीज हो गया इसीलिए, या फिर जो बेस लेवल था वो डिक्रीज हो गया, फॉल हो गया इसीलिए। रीजन अपलिफ्ट ऑफ लैंड ऊपर उठ गया है, या फिर सी लेवल नीचे चला गया है, इंक्रीज हो गया डिस्चार्ज में, डिक्रीज हो गया है लोड में। फिर लैंडफॉर्म क्या क्या बनता है रिजुविनेशन की वजह से, रिवर टेरेस बन जाती है, इंसाइज्ड मेंडर्स बनेंगे, किक पॉइंट बनेंगे, वाटरफॉल बनेंगे। फिर हमारी आती है रिवर टेरेसेस, ये क्या होते हैं, स्टेप लाइक बेंचेस अलोंग वैली साइड, ये रिमेनेंट होते हैं, ये फॉर्मर फ्लड प्लेन्स की। फिर फॉर्म्ड होते हैं रेजुविनेशन और रेनोड डाउन कटिंग की वजह से। इसके टाइप क्या हो जाएंगे, पेयर्ड टेरिस, अनपेयर्ड टेरेसेस। फिर इंसाइज्ड और अनट्रेंच्ड मियंडर्स क्या होते हैं, डीपली कट मियंडर होते हैं रेजुविनेशन की वजह से। इसके टाइप क्या क्या आ जाएंगे, एंट्रेंच्ड मियंडर्स, ये सिमेट्रिकल होता है, स्टीप साइड होती है। इनसाइड जिसमें सिमेट्रिकल नहीं होते, मतलब पहले वाले बराबर साइज के सारे मियंडर होंगे जिसमें अलग अलग शेप है। एग्जाम्पल है कॉमन होते हैं अपलिफ्टमेंट प्लेट्यूज में ये। फिर हम देखते हैं बेस लेवल ऑफ इरोजन, ये कॉन्सेप्ट हम किसने दिया था, जॉन वेल्सली पोवेल ने दिया था। ये क्या कहता है, लोएस्ट लिमिट टू विच ए रिवर कैन इरोड, क्या कह रहा है, बेस लेवल की कितने नीचे तक जो है रिवर काट सकती है। अल्टीमेट बेस लेवल मतलब क्या होता है, सी लेवल होता है। फिर टेम्परेरी और लोकल बेस लेवल क्या हो सकता है, लेक, रेसिस्टेंट रॉक लेयर, डैम, ट्रिब्यूटरी जंक्शन। फिर आता है डेविस साइकिल ऑफ इरोजन फ्लूवेल, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये किसने दिया था, विलियम मॉरिस डेविस ने। इसको हम बोल देते हैं ज्योग्राफिकल साइकिल, साइकिल ऑफ इरोजन। मेन आइडिया क्या है इसका, लैंडस्केप जो है वो किससे बनते हैं, अपलिफ्ट अंडर ह्यूमिड क्लाइमेट। स्टेज क्या है, जैसे इंसानों की होती है, पहले यूथ, फिर मैच्योरिटी, फिर ओल्ड एज। फिर देखो यूथ स्टेज में क्या होता है, हाई रिलीफ होता है, स्टीप स्लोप होती है, डीप वर्टिकल इरोजन होते हैं, वी शेप वैली होती है, वाटरफॉल, रैपिड, इंटरलॉकिंग स्पर्स, फिर नैरो वैलीज। डोमिनेंट प्रोसेस क्या है इसकी, वर्टिकल इरोजन्स।
फिर आती है हमारी मैच्योर स्टेज। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिलीफ रिड्यूस हो जाता है, वैली वाइड हो जाती है, लेटरल इरोजन इंक्रीज हो गया, मिएंडर डेवलप हो गए, वाइडर फ्लड प्लेन्स बन गए, स्लोप जो है जेंटलर हो गई, डोमिनेंट प्रोसेस क्या है, लेटरल इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन। फिर ओल्ड स्टेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, वेरी लो रिलीफ है, ब्रॉड फ्लड प्लेन्स है, एक्सटेंसिव मिएंडर है, ऑक्सबो लेक है, डिपोजिशन डोमिनेंट है, ऑलमोस्ट लेवल सरफेस है। फिर डोमिनेंट प्रोसेस क्या रहेगी इसकी, डिपोजिशन। फिर हम देखते हैं पेनीप्लेन क्या होता है, मतलब कि एकदम लास्ट में जो बराबर चीज़ें हो गई है, नियरली लेवल लो रिलीफ जो सरफेस बन गई है एंड ऑफ इरोजन साइकिल के। फाइनल स्टेज जो होती है डेविस की मॉडल की, उसको उन्होंने पेनीप्लेन नाम दे दिया। की पॉइंट क्या आ जाएंगे, ये परफेक्टली फ्लैट नहीं होती है, ये मतलब इसका मतलब है ऑलमोस्ट ए प्लेन। फिर इसकी हम कमियां क्या बताते हैं डेविस साइकिल की, इन्होंने क्या बताया कि रैपिड अपलिफ्ट फॉलो हो जाएगा लॉन्ग स्टेबिलिटी से। इन्होंने एज्यूम कर यूनिफॉर्म क्लाइमेट है हर जगह, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अपलिफ्ट भी क्या हो साथ साथ होता रहता है, ना कि अपलिफ्टमेंट रुक जाएगा तब क्या है लैंडफॉर्म का कटाव शुरू होगा। और प्लस इन्होंने क्या एज्यूम करा, यूनिफॉर्म रॉक स्ट्रक्चर है, तो रॉक भी अलग अलग टाइप की होती है ना। रियल लैंडस्केप आर मोर कम्प्लेक्स, इन्होंने बहुत सिंपल सी चीज़ें मान लिया कि बस चीज़ें ऊपर उठी, पहाड़ ऊपर उठा, फिर वो कटने लग गया एक टाइम के बाद। अपलिफ्ट और इरोजन जो है वो साथ के साथ चीज़ें चलती है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं हो सकता क्योंकि हर जगह की अलग कंडीशन होती है। लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरह से फंडामेंटल मॉडल इन जो मॉर्फोलॉजी में काम करता है और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो कौन कौन से स्कॉलर्स थे डे 6 के इंपॉर्टेंट, विलियम मॉरिस डेविस जियोग्राफिकल, इन्होंने साइकिल बताई, साइकिल ऑफ इरोजन। फिर जॉन वेल्सली पोवेल ने क्या बताया, बेस लेवल ऑफ इरोजन। फिर जेके गिलबर्ट ने क्या बताया, ग्रेडेंट जो रिवर कॉन्सेप्ट है वो दिया था इन्होंने। फिर ग्रेडेड रिवर क्या होती है, देखो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, ये था जीके गिलबर्ट का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि रिवर जो है वो इक्विलिब्रियम किसके बीच में होती है, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के बीच में, कि ना तो वो ग्रेडियंट होगी ना डिग्रेडिंग होगी, वो मतलब बैलेंस बना के चलती है हमेशा। वन लाइनर है ये, सुपर इंपॉर्टेंट, लास्ट में रिवाइज करने के लिए आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपना नोट डाउन कर लो। देखो पोर्ट होल से बनते हैं एब्रेशन की, जो हमने पढ़े उसी में से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे के सारे। अब ये क्वेश्चंस है, ये आप खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हो। देखो विच प्रोसेस फॉर्म्स पोर्ट होल इन रिवर बेड, तो कौन सी चीज़ आती है हमारी एब्रेशन की वजह से पोर्ट होल बनते हैं। फिर है कौन सा लैंडफॉर्म जो है वो इनर साइड ऑफ मिएंडर के होता है, तो हमने इनर का क्या देखा था, स्लिप ऑफ। फिर है जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन, ये बहुत ईजी, किसने दी थी, डेविस ने दी थी। लोवेस्ट लिमिट टू विच रिवर कैन इरोड इज कॉल्ड, कि लोवेस्ट लिमिट हम क्या बोल देते हैं, बेस लेवल तक कट सकती है रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डेविस साइकिल, का एंड प्रोडक्ट क्या है, पेनीप्लेन है। बर्ड फुट डेल्टा रिप्रेजेंट करता है मिसिसिपी। ऑक्सबो लेक फॉर्म ड्यू टू मिएंडर कट ऑफ। ग्रेडियंट जो रिवर कॉन्सेप्ट है किससे एसोसिएटेड है, ये गिलबर्ट से। ये देखो क्विक रिवीजन टेबल आपके लिए एकदम लास्ट की। पोर्ट होल एब्रेशन से बनते हैं, फ्लड पेन रिपीटेड फ्लड डिपोजिशन से, नेचुरली मिएंडर डेल्टा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, DPG, यानी कि डी से डेविस साइकिल ऑफ इरोजन दिया, पी से पोवेल बेस लेवल दिया, गिलबर्ट ने ग्रेडेड रिवर दिया है। अपने अब कल नेक्स्ट टॉपिक में, अगर आपको कोई और सजेशंस देने हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें, रिवीजन करें, नोट्स बनाएं और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले टॉपिक में मिलते हैं।